को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया था और शक्ति दुबे जो कि टॉपर बनी है, प्रयागराज की रहने वाली है, प्रयागराज आने पर उनका यहां पर सम्मान किया गया है और परिवार के लोगों ने और करीबियों ने उन्हें सम्मानित किया है। यहां पर मिठाई खिलाई जा रही है और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शक्ति जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 की ओर से आपको शुभकामनाएं। एक बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है और पापा के हाथों पहले मिठाई खाई है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। शक्ति जी सब आपको बधाई दे रहे हैं और आज की जो सुबह है इस कामयाबी के बाद प्रयागराज पहुंची है, जो आपकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, कैसा महसूस कर रही है यहाँ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि कल मैं दिल्ली में थी तो पापा से भी नहीं मिल पाई थी, तो मैं बहुत इंतजार कर रही थी वापस आने का, तो मैं उन लोगों से मिलने का वेट कर रही थी। जी अच्छा, ये बताइए कि ये इंस्पिरेशन सिविल सर्विसेज में जाने की कहाँ से मिली और कैसे आपने ये सफर पूरा किया? इंस्पिरेशन हमेशा पापा से ही मिली। सपना पापा ने देखा था, फिर बाद में हमने मेहनत करी उस पर। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा पूरी जर्नी में, तो वही मेरी इंस्पिरेशन थी, वही मेरे सपोर्ट। ये सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, महादेव को और बाकी जितनी भी टीचर्स ने मेरी हेल्प करी इसमें। अच्छा, बीएससी और एमएससी आपने साइंस बैकग्राउंड से किया, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो फॉरेन में सब्जेक्ट में, इसको क्यों चुना आपने और इससे कितनी मदद मिली आपको? क्योंकि जिस सब्जेक्ट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वो सब्जेक्ट यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट था नहीं, तो इसलिए अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने पीएसआईआर को अपने ऑप्शन की तरह चुना था। अब आप आईएएस बन गई हैं, जो एक सपना होता है और टॉपर हैं आप, तो किस तरह के सपने हैं, किस तरह से काम करेंगे देश के लिए और किसको अपना आदर्श मानती है? बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जिनका नाम भी हमने सुना है, टीना डाबी मैम हो या फिर हमारे रिसेंट में भी मीनल कार्नवाल मैम हो, बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। तो उनके इंस्पिरेशन पे ही देखते हुए एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड कुछ ऐसे हैं प्रायोरिटी एरियाज जो मैंने भी सोच रखे हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, विमेन के लिए, बच्चों के लिए। एंड आई एम रियली लकी कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है। आप खुद एक महिला हैं और महिलाएं आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं इस बात को लेकर, तो किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे आप? महिलाओं का एजुकेशन, उनकी सशक्तिकरण, उनके राइट्स की इंफॉर्मेशन, उनको आई थिंक ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू। और मेंटर कौन थे आपके? मैं यूजुअली बाजीराम एंड रवि से एसोसिएटेड थी, वहाँ के टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। उसके बाद कुछ और भी मेंटर्स रहे हैं, जैसे सत्यम जैन सर अंडरस्टैंड यूपीएससी से, सजल सर हैं अभी, तो कुछ टीचर्स हैं जो कांस्टेंट जर्नी में साथ दिए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और अगर जो तमाम और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताएं, किस तरह वो आगे तैयारी करें, होपलेस ना हो? कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसके लिए, तो किस तरह से वो तैयारी करें, तो उनके लिए क्या आपके लिए संदेश है न्यूज़ 18 के माध्यम से? मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। आई थिंक पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं इस एग्ज़ाम में। पेशेंस हो थोड़ा सा, एंड आई थिंक जी तो वही सारी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहूँगी। अच्छा, युवा तमाम तरह से भटके हुए हैं, वो मोबाइल देखते हैं और तमाम अन्य चीज़ों में बिजी रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि कितना ये नुकसानदायक है, किस तरह से स्टडी करो, बुक्स की स्टडी करें, उस पर फोकस करें और तैयारी कैसे करें तो वो भी सफल हो सकते हैं? आई थिंक हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया बिल्कुल ही यूज़ ना करें, थोड़ा बहुत तो आई थिंक वो भी थोड़ा जानकारी का माध्यम होता है बच्चों के लिए, और थोड़ा इंटरटेनमेंट का भी, तो आई थिंक थोड़ा एक बैलेंस अप्रोच रखना बेटर है। ये आत्मविश्वास था कि आईएएस बनेंगे लेकिन टॉपर बनेंगे, इस बात का कभी सोचा था? जी आई थिंक टॉपर का तो कोई भी नहीं सोच पाता है, ये एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है। बट हाँ, पापा को विश्वास था, मम्मी को, भाई बहन को, इन्होंने हमेशा से कहा कि नहीं कर लोगी तुम, एंड आई थिंक आज उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से सब पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल शक्ति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। तो ये शक्ति दुबे हैं जो कि आईएएस में यानी कि सिविल सर्विसेज में टॉपर बनी है 2024 की, और इन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, कौन कौन सब्जेक्ट रखे, और उन्होंने कहा यह ईश्वर के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से जो उनकी प्रेरणा थी उसकी वजह से उन्हें यह कामयाबी मिली है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।